बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिसेंट। मोहम्मद सत्तार अहमद अपने सब भाइयों को सलाम अर्ज़ करता है। तो जो औज़ार इस्तेमाल होने हैं आज की वीडियो के लिए वो हैं, ये देख रहे हैं आप, टीट बिक्चरी है, टीट साइफन है, पायोडीन है, सर्जिकल ब्लेड है, आर्टरी फोर्सेप है, स्कैल्पल है, बैंडेज है, परोलीन जो स्यूचरिंग मटेरियल है, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड 2% टू डिसेंसिटाइज द लोकल एरिया ऑफ द टीट ताकि जानवर को तकलीफ़ ना हो। सर्जिकल ग्लव्स हैं जो पहनने हैं। तो ये जो है परोलीन जो है 20 ये हमने ले ली है। इसके साथ ये सिरिंज है 5 cc और सेफ्लोस्पोरिन जो है 2 ग्राम वो ले लिया। ये सारी चीज़ें एक ट्रे के अंदर जो है हम रख लेंगे। इसके बाद जो गाय है जो मुतासरा है उसको हम कास्ट कर लेंगे, नीचे गिरा लेंगे, अच्छी तरह उसकी रिस्ट्रेनिंग जो है उसको काबू कर लेंगे। ये जो देख रहे हैं आप थन, ये काफ़ी डीप जो है इसको वूंड आया है, ज़ख़म हो गया, इसको दूसरे जानवर का पाँव आ गया था इसके ऊपर, जिसकी वजह से जो उसका दूध का जो सुराख ओरिफिस है नेचुरल, उससे दूध नहीं आ रहा, बल्कि जो ऊपर से दूध आ रहा है, दूध जो है वो ज़ाया हो रहा था, रुक नहीं रहा था, जिसकी वजह से इसको स्यूचरिंग जो है वो करना लाजमी हो गया। तो क्योंकि ये लोकल एरिया है, इसकी स्पेशल कोई जगह नहीं थी, इसी जगह पे हमने जो है जो नरम है इसको कास्ट किया है। कास्ट करने के बाद नीचे जो है वो हमने रख लिया कपड़ा ताकि नीचे से डंग ना लगे। तो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड 2% जो है वो देने के बाद डिसेंसिटाइज कर लिया हमने। तो नाउ देयर इज़ नीड टू डीब्राइड द इंटरनल टिश्यू ताकि रिफ़्रेश हो जाए। जब ब्लड ऊज आउट होगा इंटरनल टिश्यू से, तो फिर जो है जो इनर टिश्यू हैं जिसके ऊपर डंग वगैरह लगा हुआ है, नेक्रोसिस हो गई है, उनको हम रिमूव कर देंगे अच्छी तरह। रिमूव करने के बाद जो है दोबारा फिर पायोडीन से इसको साफ़ करेंगे। पायोडीन को साफ़ करने के बाद जो स्यूचरिंग मटेरियल है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, परोलीन 20, उसके साथ हम स्यूचर करेंगे। तो मैंने टीट प्लग जो हो पहले अंदर जो है वो इंसर्ट कर लिया था ताकि हमें पता चल सके कि जो नेचुरल ओरिफिस है, टीट कैनाल है, उसी के अंदर जो है ये जाए ताकि जो मज़ीद टिश्यू हैं वो डैमेज ना हो। तो ये जो है देखें, इनर जो है ये जो स्टिचिंग करनी है, जो इंटरनल टिश्यू हैं जो यहाँ से ज़ाया हो रहा था, उनकी अलाइनमेंट करने के बाद बड़ी ही केयर हमें करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो ज़ाया हो रहा था। टीट ओपनिंग है, इसके अराउंड जो स्पिंक्टर हैं, स्पिंक्टर मसल्स, उनको देखना पड़ता है क्योंकि ये जो टीट है एक स्प्रिंग की तरह जो है वो काम करता है। तो अच्छी तरह डिब्राइडमेंट करने के बाद हमें जो एसेप्टिक कंडीशन है उसको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमम मेंटेन कर सकें। तो ये जो है अब पायोडीन के साथ अच्छी तरह रब कर रहा हूँ। जब हमने ये सारा प्रोसीजर कर लेना है तो फिर जो है, क्योंकि ये एनिमल है, इसमें डंग के अंदर चलना है, बैठना है, तो इन्फेक्शन ना हो, वूंड जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो,
उससे बचने के लिए, हालांकि ये वो एरिया है जहाँ पे जो बैंडेज है वो स्टे नहीं करती, रुक नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम, क्योंकि जो अभी हमने स्विचरिंग की है उसको रिटेन करने के लिए, एसेप्टिक कंडीशन रखने के लिए अच्छी तरह जो बैंडेज है वो लगाएंगे। और जब ये बैंडेज उतर जाएगी तो फिर हम डेली जो है पायोडीन लगाएंगे। जब पायोडीन ड्राई हो जाएगी फिर जो पिंक स्प्रे है, ऑक्सीकॉट है, CNG स्प्रे है, कोई भी एक स्प्रे जो अवेलेबल हो वो करते रहेंगे ताकि फ्लाइज वगैरह जो है वो ऊपर ना बैठे। उसको सॉफ्ट करने के लिए बाद में जो है पॉलीफिक्स लगा देंगे। तो जो मेडिसिन इस्तेमाल होनी है ये सोलोन वो है ताकि जो स्वेलिंग है वो रिमूव हो जाए। साथ अमॉक्सिसिलिन 20% जो है वो लगाएंगे इंट्रामस्कुलर। साथ जो फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन या लॉक्सिन के नाम से अवेलेबल है वो लगाएंगे इंट्रामस्कुलर। और ये सारा मेडिसिन देने के बाद असल चीज़ जो है इसकी सफाई का ख्याल करना है। और जब चुवाई करनी है जानवर की तो बड़े ही डेलिकेट, बड़े आराम के साथ जो है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना जब थन को पकड़ना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो टीथ प्लग आ रहा है चुवाई के वक़्त वो इस्तेमाल करेंगे। जब इस्तेमाल कर लेंगे दूध निकल आएगा वो निकाल देंगे, दोबारा पायोडीन लगा देंगे। और बाकी थन जब चुवाई करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो इसका काफ है उसको ना छोड़ा जाए, ताकि वो, क्योंकि एग्रेसिव मैनर में जब भूख लगी होती है बच्चे को तो थन मुंह में लेता है, जिससे जो है जो स्यूचर हैं वो दोबारा जो है रीओपन हो सकते हैं, खुल सकते हैं। तो 5-4 दिन जो है वो लगातार मेडिसिन लगाएंगे। जानवर को नरम जगह पे रखेंगे, बाकी जानवरों से इसको दूर रखेंगे। ये केयर जो है करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थन वो हिस्सा है जो कि बहुत ही डेलिकेट होता है। तो जब इंजेक्शन लगाएंगे इसको अच्छी तरह रिस्ट्रेन करेंगे। पहले जो एरिया है जहाँ पे लगाना है वहाँ कोई एक एंटीसेप्टिक लोशन लगा के वहाँ पे जो नीडल है वो हम प्रिक करेंगे और इंट्रामस्कुलर जो है वो देंगे। तो आई होप इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स देना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक।